पहला क्वेश्चन है, लोक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 साल या 62 वर्ष। इनमें से जो भी पहले होता है, यानी कि अध्यक्ष जो है अपने जब से शपथ ग्रहण लेते हैं, जब से अपना कार्यभार संभालते हैं, तब से लेके 6 वर्ष तक अपने पद पे बने हुए रहते हैं, और या 62 वर्ष की आयु अगर पूरा कर लेते हैं तब उन्हें त्यागपत्र देना होता। इनमें से जो भी हो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को खोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो ये संवैधानिक नहीं होके ये एक संविधिक अधिकार है, यानी सांसद कानून बना के इसे बनाया है, सांसद द्वारा इसे मतलब गठन किया गया है। और ये जो है 1993 से इसका स्थापना जो है मतलब गठन जो है 1993 में किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मानवाधिकार आयोग त्रिस्तरीय होता है। तो ये भी हो जाएगा कि ये सही है, मानवाधिकार त्रिस्तरीय होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। तो ये भी कट जाएगा आपको, क्योंकि मानवाधिकार आयोग जो होते हैं इनमें जो होते हैं एक अध्यक्ष हो जाते हैं, अध्यक्ष, और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो अगर टोटल की बात हो जाए तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 5। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। अगर इसके अध्यक्ष की कौन बनते हैं इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है। मतलब देखना है कि इनमें से कौन सा कार्य जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो पहला है निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये भी तो है, सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी सही है। निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का लागू करना या निर्धारण करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, सांसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों की सलाह राष्ट्रपति को देना, ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पिछड़े आयोग की जो स्थापना है 1993 में की गई थी। और अगर पिछड़े वर्ग कौन होते हैं, तो पिछड़े वर्ग की स्थापना भी जो है इसकी स्थापना जो 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया है। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय भारत में कौन कौन से ऐसे धर्म है जो अल्पसंख्यक है, तो इसकी देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। भारत में 6 ऐसे संप्रदाय हैं, मतलब धर्म है जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपको मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन 1966 में किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, श्रम मंत्रालय के द्वारा 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है? मतलब कहा गया है किसके पास जो है नए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार है। तो इसका अधिकार है, इसे एक अधिकार माना जाए तो ये राज्यसभा का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया। और इसी की याद में जो है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 245 में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में निहित है? केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध का विवरण मतलब प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, संविधान के भाग 12 में जो है आर्टिकल 245 से 293 तक इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बचत जमाओं तथा भविष्य निधि के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाले धनराशि किस निधि में जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो अगर वित्तीय आपात की बात करें तो आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आयोग मतलब आपातकाल की उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आयोग नहीं लागू हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ लिखा हुआ ही है, एक बार भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से तत्व संघीय प्रणाली के लक्षणों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिखित संविधान। संघीय शासन प्रणाली में सम्मिलित नहीं है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, और इसका धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती है, तो ये भी सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर कब से लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर 2019 से ही लागू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कारगिल को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत राशि बचाए रखने के लिए कम से कम कितने मतों को
मतों का वैध मत प्राप्त करना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो भी है वो अगर कुल मत का 1/6 भाग मत अगर नहीं पाते हैं तो उनकी जमानत राशि जो कि 15,000 होता है वो जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तियां होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो इसका जो उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है 11वां संविधान संशोधन 1961 में इसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सार्वजनिक उपक्रम समिति की अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें टोटल 15 होते हैं और 15 में जो है 10 जो है लोकसभा से होंगे और 5 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। वरीयता क्रम में निम्न में से सबसे शीर्ष पर है। देखना है कि उपयुक्त जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से सबसे ऊपर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लोक सेवा मतलब लोकसभा अध्यक्ष। अगर वरीयता क्रम की बात करें तो सबसे ऊपर हो जाते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद होते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद होते हैं पीएम, उसके बाद होते हैं उप प्रधानमंत्री। इस प्रकार से वरीयता क्रम होते हैं, सबसे ऊपर ये हो जाते हैं, उसके बाद घटते जाते हैं। और उपरोक्त ऑप्शन में जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित नीति पर भारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो सांसद का अगर वेतन है ये भी संचित निधि पे भारित है। सीएजी का भी, महान्यायवादी का भी, अटॉर्नी जनरल और पीएम, ये सभी के जो भी वेतन और भत्ते हुए वो संचित निधि पर भारित होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या सीमा क्या है? तो आर्टिकल 170 के तहत जो है राज्य में जो है राज्य की विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो वो न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम है 500 और 60। लेकिन अगर इसके अपवाद भी है, जैसे कि अगर देखें हम तो अरुणाचल प्रदेश में जो है न्यूनतम है 40, अपवाद है। गोवा में भी न्यूनतम 40 है और मिजोरम में भी जो है न्यूनतम सीट जो है 40 है। ये तीनों जो है अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इनमें से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन को समझना, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से किस में सबसे पहले शुरुआत की गई थी। अगर ये क्वेश्चन में होता कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी तो इसका आंसर, अगर ये से क्वेश्चन होता डायरेक्ट तो इसका आंसर हो जाता राजस्थान। लेकिन अगर ऑप्शन में पूछ रहा है तो ऑप्शन में जो है राजस्थान नहीं दिया हुआ है, तो राजस्थान के बाद जो है आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। और राजस्थान में अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है।
और आंध्र प्रदेश इसके बाद जस्ट आंध्र प्रदेश में जो है 9 अक्टूबर को 1959 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। और किस राज्य की अगर बात करें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा आर्टिकल 57 लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता है आपको पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में पंचायत समिति का नाम आंचलिक परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में पंचायती समिति का नाम आंचलिक परिषद है। इन किन राज्यों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जिन राज्यों की जनसंख्या जो है 20 लाख से कम होती है उसमें द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन डाई शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ जो होता है इसका होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 106 है, लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबित विधेयक का क्या होता है? तो इसके बारे में विचार करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो राज्यसभा में लंबित विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं हुआ है तो समाप्त हो जाते हैं, तो ये कट जाएगा क्योंकि अगर कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा में पारित नहीं हुआ होता है तो वो विधेयक जो है समाप्त नहीं होते हैं। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा में पारित हो गया होता है तो समाप्त नहीं होते, ये ऑप्शन कटेगा क्योंकि अगर वो राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा में पारित हो चुका है तो वो जो है लोकसभा का जब विघटन होगा तो ये भी विधेयक भी जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर डी को चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य यथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगे आदि समाप्त हो जाती है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि संविधान में जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का प्रावधान नहीं है। तो उपराष्ट्रपति, तो इसलिए ये सही हो जाएगा क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन है उपराष्ट्रपति के तौर पे ना होकर उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है, तो ये आपको सही होगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते, ये भी सही हो जाएंगे। जब ऑप्शन नंबर डी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होने की वजह से उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विदेशों से की जाने वाली संधियों और समझौते किसके नाम से की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के नाम से। नेक्स्ट है, इनमें से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से जो है डॉक्टर जहांगीर हुसैन और फारुखुद्दीन अली अहमद, ये दोनों जो है अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर एम हदतुल्लाह की बात करें तो एम हदतुल्लाह पहले जो थे
CGI थे, CGI जो राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि पहले जेबी वीटो का जो प्रयोग है वो जो है ज्ञानी जेल सिंह द्वारा किया गया था। और किस में किया गया था? तो 1986 में जो है भारतीय डाक संशोधन विधेयक लाया गया था, उसके समय में राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, अभी तक कुल कितने व्यक्तियों ने राष्ट्रपति पद पर मतलब अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जो है वर्तमान में रामनाथ कोविंद वो 15वें राष्ट्रपति है। किसने कहा था कि राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो इसकी बात जो है केटी शाह, ऐसा जो है केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट है, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के मध्य मुख्य क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नीति निदेशक तत्व जो है वो अपरिवर्तनीय होते हैं, जबकि मूल अधिकार जो है हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और उसे परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस बात में यह निर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहना आवश्यक नहीं है? तो यह जो है यह ऑप्शन नंबर ए कानून संन्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग के मामले में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? तो ये जो है आर्टिकल उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, सॉरी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 के तहत ऐसा अधिकार है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के पदाधिकारियों में निम्नलिखित में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि उपाध्यक्ष का नियुक्ति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जो है और विशिष्ट आमंत्रित गण की मतलब सबों को की जो है प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, किस बात में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? तो ये जो है आर्टिकल मतलब क्वेश्चन नंबर 118 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चंपक दोराई राजन वाद 1958। नेक्स्ट हो जाएगा आपको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इनमें से किस अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है? मतलब कहना है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो पास हुआ है इसमें इनमें से कौन सा इसका क्षेत्र अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रीय अधिकार प्रधानमंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, ग्रुप ए के अधिकारी भी है और इसमें जो शामिल नहीं है वो है सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
नेक्स्ट है संघीय प्रणाली के सरकार व्यवस्था की विशेषता सम्मिलित नहीं है। इनमें से देखना है कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि जो इतने भी हैं द्विस्तरीय सरकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, इन सभी जो है संघीय प्रणाली के विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यह एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा है, मतलब किसने लोकतांत्रिक गणराज्य को भविष्य फल कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि अनिवासी भारतीय एक प्रवासी नागरिक होता है तथा उसके पास भारतीय पासपोर्ट होते हैं, ये भी सही होगा। विदेशी भारतीय नागरिक का पंजीकरण नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 7 क में किया जाता है, तो ये भी सही होगा। विदेशी भारतीय नागरिक के पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा सुविधा उपलब्ध रहती है, सही है। विदेशी भारतीय नागरिक को भारत में किसी भी समय अवधि तक निवास करने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिनियम अथवा विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण से छूट प्राप्त होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इसकी मांग जो है सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इत्यादि को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा प्रावधान किस संशोधन में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 33 के अंतर्गत। नेक्स्ट है इनमें से किस अधिकार में संसद द्वारा संशोधन के पश्चात उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार। इनमें से किस अधिकार में सांसद द्वारा संशोधन के पश्चात उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो उसे है ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से किस अनुच्छेद में संसद को पूरी छूट है कि वह उसे पूर्णतः परिवर्तित कर सकती है, तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर ई 4, 11 और 35 में उल्लेख है कि सांसद इसमें पूर्णतः परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है किस घटना के दौरान मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस घटनाक्रम के दौरान मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है, तो इसके समय तो मूल अधिकार पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट वित्तीय आपातकाल के दौरान बी और सी दोनों के दौरान, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति शासन के दौरान, तो इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें फ़र्क पड़ता है, मतलब आर्टिकल 52 के तहत मूल अधिकार उस टाइम में मतलब निलंबित हो जाते हैं, और आर्टिकल बी और सी जो है वित्तीय राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषणा के उपरांत स्वतः स्फूर्त हो जाते हैं, तो ये जो है आर्टिकल
358 जो है स्वतः स्फूर्त हो जाते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो 352 में की गई हुई है। और ये आर्टिकल 358 जब स्वतः स्फूर्त हो जाते हैं तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन विधेयक अपने आप में अवैध है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में सुनाया था? तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि केशवानंद भारती जो है केशवानंद भारती 1973 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24वां संविधान संशोधन जो है वो अवैध है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका भी राज्य की परिधि में सम्मिलित है। यह इसकी पुष्टि किस रीट में की जाती है? तो इसकी पुष्टि जो है ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण और ऑप्शन नंबर बी प्रतिषेध, इससे इसकी पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से सांसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ऐसा जो है सांसद जो है ऐसा साधारण बहुमत से कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपको निम्नलिखित में कौन सा कथन आर्टिकल 14 से संबंधित सत्य प्रतीत होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि है इस आर्टिकल के तहत समानता का दबाव सिर्फ राज्य पर डालता है, व्यक्ति पर नहीं। तो सही होगा। विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, ये भी सही है। इसके तहत विधि के समक्ष समता और एक नकारात्मक समता है, सही है। इसके तहत विधियों के समान संरक्षण एक सकारात्मक समता है, सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से लिया गया है? तो ये जो है आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से अन्य क्या चीज़ लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में जो होते हैं राज्यसभा में जो सदस्यों को नामांकन किया जाता है, ये तीनों चीज़ जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। इसमें 3 प्रकार की सूची का उल्लेख है। एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है समवर्ती सूची। नेक्स्ट हो जाएगा आपको 12वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 18। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें नगर पालिका को उल्लेख है। नेक्स्ट हो जाएगा इनमें से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी एच.के. महेश्वरी ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। नेक्स्ट है सहकारी समिति गठन करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा, दमन और दीव को भारत में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1961 में। नेक्स्ट है अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय हिस्सा में मिला लिया जाए तो वहाँ के नागरिक की नागरिकता
भारत में स्वतः मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी क्षेत्र को भारत में मिला लेने पर वहाँ के नागरिकों की नागरिकता, मतलब उन्हें, उस सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 18 में उपाधियों का अंत सही है। 22 में है कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरुद्धता का संरक्षण सही है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण सही है। 31 बी में है कुछ नियमों और विनियमों का वैधता। इसका आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सभी ऑप्शन सही मिलान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवन सांसद के साधारण बहुमत के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई, क्योंकि सांसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते ये भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। नागरिकता की प्राप्ति ये भी साधारण बहुमत से किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना ये भी साधारण बहुमत से होता है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ये भी साधारण बहुमत से होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आर्टिकल 268 का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ए। संघ द्वारा आरोपित किसी राज्य द्वारा संग्रहित, मतलब आर्टिकल 268 में जो उल्लेख है, कोई कर जो है केंद्र उस कर को लगाता है और उसका संग्रहण और उपयोग जो है वो राज्य करेगा, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थान के आरक्षण का उपबंध करता है? तो यह आर्टिकल जो है 15(5) के तहत करता है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के संबंध में सांसद को शक्ति देता है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17। सॉरी, आर्टिकल बी जो है अस्पृश्यता का उल्लेख है आर्टिकल 17 में, और इसमें क्वेश्चन है अस्पृश्यता के संबंध में सांसद को कानून बनाने का अधिकार जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति लाभ के पद पर हो वह विदेशी राज्य से मिलने वाले भेंट को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही स्वीकार कर सकता है। तो संविधान में इसके लिए प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आर्टिकल 18(4) में जो है में उल्लेख किया गया, अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भेंट स्वीकार करता है तो उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, किस बाद में यह घोषणा किया गया है कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री अलंकरण का अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर ए, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में ऐसा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर ई, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19 और 30, ये जो आर्टिकल है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और अन्य जैसे कि अन्य आर्टिकल जो भी है वो सभी को प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एफ्स्पा कानून इनमें से किस कानून की प्रतिकृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून की।